प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम नंददास अमर गीत के पद संख्या 40, 41 और 42 का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 40 कि कोऊ कहे अहो कहा हिरण्यकश्यप ते बिगड़्यो, परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़्यो, सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बंधाए, इन बपुधरि नरसिंह को नखन विदारो जाए बिना अपराध ही। जैसे कि पूर्व के जो पद हैं उनके अंतर्गत जो पूर्व की हमारी वीडियो है उसके अंतर्गत चर्चा की जा चुकी है कि एक उपालंब जो है वो कृष्ण के निर्दयी रूप के उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि कृष्ण किस प्रकार से निर्दयी रूप में गोपिकाओं के समक्ष अब दिखाई दे रहे हैं। गोपिकाएं ये मान रही हैं कि कृष्ण के जो कार्य हैं वो कार्य हमारे प्रति कठोर नहीं है, इनके पूर्व जन्म के पूर्व अवतारों के जो कार्य हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। और जिसकी यही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी, ईश्वर जो है उसका रूप ये तो देखने वाले के ऊपर है कि वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ इस पद के अंतर्गत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो अंतर्कथा है उसका वर्णन किया है कि जो प्रहलाद थे वो ईश्वर के भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप जो थे वो अपने आप को ईश्वर बताते थे और उन्होंने बार बार अपने पुत्र से ये कहा कि तुम इस बात को मान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने उसको सुधारने के लिए एक खंबे से बांध दिया और उस खंबे को बिल्कुल गर्म जो खंबा था उस पर बांध दिया कि मैं जब इसको गर्म खंबे पर बांधूंगा तो ये डर करके मेरी बात को स्वीकार कर लेगा। वैसी स्थिति में भक्त प्रहलाद ने अपने हाथों को जोड़ करके और भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अपना जो रूप बनाया वो नरसिंह रूप था, क्योंकि उनका जो शरीर था वो नर का था, लेकिन उनका मुख जो था वो सिंह के समान था और इसके साथ ही सिंह के ही नाखून थे। और उन्होंने अपनी जंघा पर बिठा करके संध्या काल में और देहरी ना घर के अंदर ना घर के बाहर को, तो देहरी पर बिठा करके और उसकी नाखूनों से न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न सुबह मरूं न शाम मरूं, न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। उन सारे जो वरदान उसने मांग रखे थे उन सारे वरदानों की एक काट निकालते हुए उसको जांघों पर रख करके, ना तो वो धरती पे था ना हवा में था, और उस पर बिठा करके लिटा करके अपने नाखूनों से उसको विदीर्ण कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये जो अंतर्कथा है इस अंतर्कथा को इस पद में अभिव्यक्ति मिली है कि कोऊ कहे अहो कहा हिरण्यकश्यप ते बिगड़्यो। कोई एक कहने लगी गोपिका, अरे कि क्या कहें कि हिरण्यकश्यप ने इनका क्या बिगाड़ लिया। परम ढीठ प्रहलाद, प्रहलाद जो था वो परम ढीठ था। परम ढीठ क्यों माना गया है? क्योंकि वह पिता के द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर रहा था, उसकी बातों को नहीं मान रहा था। पिता के सन्मुख झगड़े हो, वो अपने पिता के सन्मुख मतलब सामने ही झगड़ता था, उनसे लड़ाई लड़ता था। सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बनाए, अपने पुत्र को वो शिक्षा देने के लिए ही उसको उन्होंने खंबे से बांध दिया। और इन बपुधरि नरसिंह को, और इन्होंने बपु यानी शरीर धारण कर लिया, नरसिंह अवतार धारण कर लिया और नखन विदार हो जाए, और नाखूनों से उसको विदार हो यानी उसकी हत्या कर दी, उसको फाड़ दिया बिना अपराधी, बिना ही अपराध के उस पिता की हत्या कर डाली, केवल इसलिए क्योंकि वह पुत्र जो अपने पिता की बात नहीं मान रहा था। तो यहाँ जो एक बात संकेतित हो रही है कि गोपिकाएं अपनी इस लड़ाई में या अपने इस उल्हाने में ये भी भूल गई हैं कि वास्तव में धर्मानुकूल आचरण क्या है, सत्यनिष्ठ आचरण क्या है। वो केवल एक ही चीज़ को दिखा रही हैं कि जो लोकहित में की गई उनकी जो हत्याएं हैं उनको भी वो पाप बता रही हैं, जबकि वो पाप नहीं थे। तो ये चीज़ यहाँ देखने की है कि कोऊ कहे सखी कहा दोष शिशुपाल नरेशे, और ब्याह करन को गयो नृपति भस्म के देशे, दल बल जोरी बरात को ठाड़ो हो छवि बाड़ी, इन छल करी दुल्हनी हरी क्षुदित ग्रास मुख काड़ी आपने स्वार्थी। एक और प्रसंग यहाँ आया है, महाभारतकालीन प्रसंग है कि इन्होंने शिशुपाल की हत्या कर दी
और शिशुपाल की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि वो जिससे विवाह करना चाहते थे उससे रुक्मिणी से उनका विवाह होना था और रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने जो है उस रुक्मिणी का हरण कर लिया और शिशुपाल को मार दिया। तो ये जो प्रसंग है कि को कहे सखी कहाँ दोष शिशुपाल नरेश से, कि कोई ये बता दे कि शिशुपाल नरेश का आखिर दोष क्या था। वो तो भीष्म का जो राज्य है उस राज्य में अपने विवाह को करने के लिए ही गया था, और विवाह करने के लिए दलबल जोरी बारात को ठाड़ो हो छवि बाड़ी। वो तो दलबल को जोड़ करके और अपनी बारात को वरयात्रा को जोड़ करके बड़ा ही ठाड़ा होकर बड़ी छवि बड़ा शोभायमान हो रहा था, लेकिन इन छल कर दुल हरी हरी, लेकिन इन्होंने तो छलपूर्वक उसकी दुल्हन को ही हर लिया। ऐसे जैसे कि क्षुधित ग्रास मुख काढ़ी, जैसे भूखे के मुंह से और निवाला छीन लिया गया, इस प्रकार से ये उसकी दुल्हन को हर के ले आए। आपने स्वार्थी, ये तो बड़े ही स्वार्थी हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगला जो पद है कि यही विधि होई अवशेष परम प्रेम अनुरागी, और रूप पिय चरित ता सब देखन लागी। रोम रोम रहे व्यापिके जिनके मोहन आए, तिनके भूत भविष्य को जानत कौन दुराय रंगीली प्रेम की। ये सब जो प्रसंग थे, इन प्रसंग को कहने के उपरांत जो एक बात यहाँ दृष्टिगत होगी कि यही विधि होई अवशेष, इस प्रकार से अवशेष रूप में उन्होंने कृष्ण के उस रूप के दर्शन किए, और कृष्ण के रूप में जो ये रूप है, जो पूर्ण रूप नहीं है, अवशेष रूप है, इस रूप में दर्शन करके वो उनके प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त हो गई। और अनुरक्तता के इसी बीच रूप पिय चरित ता सब देखने लागे, उनको उनकी दृष्टि से अपने जो प्रिय भगवान कृष्ण हैं उनका रूप और उनका चरित्र, ये सभी उनको दिखाई देने लगा। यानी उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और आचरण पर उनकी दृष्टि जाने लगी, और जिसके कारण रोम रोम रहे व्यापिके जिनके मोहन आए, उनके अंग प्रत्यंग और प्रत्येक रोम रोम में जो मोहन है, जो कृष्ण है, वो पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। ऐसी गोपिकाएं तिनके भूत भविष्य को जानत कौन दुराए, उनके क्या भूत है क्या भविष्य है, इसको जान करके कौन छिपा सकता है, अर्थात वो सभी से दृष्टिगत होते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण हैं, ऐसी जो गोपिकाएं हैं जिनके बारे में सब कुछ जानकारी मिली जा चुकी है, क्या उनका भूत है क्या उनका भविष्य है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि गोपिकाएं रंगीली प्रेम की, कि ये जो गोपिकाएं हैं ये प्रेम के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई हैं, और उनकी नस नस में गोपिकाएं समाहित हैं, वो कृष्ण समाहित हैं, और वह अकेली नहीं है बल्कि कृष्ण की अनुरक्ति के साथ कृष्णमय है। खाली उनका अकेला कोई चरित्र नहीं है, उनका संपूर्ण चरित्र कृष्णमय है, क्योंकि वह कृष्ण की उपासिकाएं हैं और कृष्ण का ही एक अलग मानस रूप है जो हम सबको परिलक्षित होता है। वस्तु स्थिति में ना कृष्ण उनसे अलग हैं और ना गोपिकाएं कृष्ण से अलग हैं, यही बताना यहाँ अभिप्रेत है। धन्यवाद।